लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का नागालैंड का अहम दौरा है। ओम बिरला पहुंचे ऐतिहासिक खुनोमा गांव। पारंपरिक तरीके से यहां पर ओम बिरला का स्वागत हुआ। इस दौरान ओम बिरला से खास बातचीत की हमारे सहयोगी आयुषी महर्षि ने। नागालैंड सही मायने में आपने एक्चुअल में अभी देखा है, जब आप छोटी छोटी हट्स में भी गए, लोगों से बातचीत की आपने। नागालैंड के कोहिमा का एक छोटा सा गांव है, जिस गांव के अंदर इन गांव के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाई की और लंबे समय तक संघर्ष किया। उसके बाद मैं देख रहा हूं ये गांव एक आत्मनिर्भर गांव बन चुका है, जहां पर मैंने छोटा लघु हाथ करघा उद्योग भी देखा, जहां पर एक महिला छोटे से मकान में हाथ करघा उद्योग का काम कर रही थी। उनसे मैंने ये गमछा लिया और उस गमछे में विशेषता कि वो एक गमछे को 2 दिन में बनाती है। अच्छा। और वहाँ भी उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम था। यूपीआई वहाँ भी था। हाँ, यूपीआई वहाँ पे था। यूपीआई से हमने पेमेंट किया। गांव के अंदर जगह जगह हम रुके, जहाँ पर कोई मानव संसाधन नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था। उन्होंने सामान रख रखे थे, एक गुल्लक रखी थी, जहाँ पैसे डालो और सामानों को ले लो। ये ईमानदारी भारत के गांव में भी है। और इस इलाके के लोग जीवट मेहनत करने वाले हैं, कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं। यहाँ की वीरता की, यहाँ की शौर्य की कहानियाँ सालों तक लोगों को प्रेरणा देती रहती है। और आज भी कठिन जीवन जीते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से चावल, जिसे पेड़ी की खेती यहाँ पर होती है, गार्लिक लहसुन यहाँ पर होता है, ऑर्गेनिक फ्रूट यहाँ होते हैं। और आने वाले समय के अंदर यहाँ के हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर ने मुझे बताया, जो मेरे साथ अभी है, कि आने वाले समय में इस गांव को हम एक आत्मनिर्भर गांव का मॉडल बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर खेती भी ऑर्गेनिक हो, फ्रूट भी ऑर्गेनिक हो और हाथ करघा का काम भी हो, और छोटी लकड़ी से बनाए हुए जिनकी कला अद्भुत है, उनकी उत्पादित वस्तुओं को देश और दुनिया में बेचने का बाजार भी स्थापित कर सके। मुझे लगता है कि नागालैंड की धरती, जहाँ जीवंत यहाँ लोकतंत्र है, जहाँ गांव के अंदर भी ग्राम सभा के चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलना हुआ, और वो चुने हुए प्रतिनिधि विलेज के विकास की, विलेज के आत्मनिर्भर की, यहाँ के सामाजिक कार्यों के अंदर लगातार लोगों से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और उसके आधार पर निर्णय और फैसले करते हैं। ये भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल आज़ादी के बाद का लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र वर्षों से हमारे गांव के परिवेश में है, कार्य संस्कृति में है। और ये मैंने देखा कोहिमा के छोटे से गांव के अंदर, जो कोहिमा से 50-60 किलोमीटर दूर है, उस गांव के अंदर भी किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, पद्धतियां हैं, कार्यवाही है और कार्य संस्कृति भी है। तो सामूहिकता की कार्य संस्कृति है। और इसीलिए जो गांव में निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, सब गांव के लोग मानते हैं। क्योंकि इसी गांव में पहले बहुत हंटिंग होती थी, शिकार होता था। गांव के लोगों ने निर्णय किया कि हंटिंग नहीं होना है, शिकार नहीं होना है, और उस फैसले के सब लोगों ने माना और फैसला माना। आज इस गांव के अंदर पूरा 27 किलोमीटर इलाके के अंदर कोई भी हंटिंग, शिकार नहीं होता है। यहाँ पर सामान्य लोग अपनी खेती पर निर्भर हैं, ये हाथ करघा पर निर्भर हैं। मैं यहाँ के लोकतांत्रिक संस्था के चुने हुए हमारे, कहाँ गए वो अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, वो कहाँ गए, यहाँ के पंचायत के चुने प्रतिनिधि अभी साथ थे ना, चुनते प्रतिनिधि, सब लोग मुझे मिले यहाँ पर। और अच्छा लगा मुझे कि ग्राम पंचायत प्रमुख के रूप में यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था डिजिटल इंडिया, और वो मेरे को लगता है कि साकार वाकई में हो रहा है। जब ऐसे छोटी छोटी जगहों पर आप सोचिए, यूपीआई इतना आसान हो गया है कि लोग आराम से यूज कर पा रहे हैं, तो वाकई में गौरव महसूस होता है। ये बात सही है कि भारत आज भी दुनिया का सबसे बड़ा
डिजिटल भुगतान का देश बन चुका है। और ये मैंने देखा कि छोटे से गांव के अंदर जो हाथ करगा से हाथ से अपने इस मफलर को तैयार कर रही थी, वहाँ भी यूपीआई सिस्टम था, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम था। मैं सुबह जब एक गांव के अंदर रास्ते में रुका, वहाँ छोटी दुकान थी, वहाँ भी थी। तो ये डिजिटल भुगतान जो प्रधानमंत्री का विजन था, आज देश के अंदर अलग अलग राज्यों, अलग अलग गांव ढानी तक बन चुका है। छोटे व्यापारी, चाहे ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे जूते ठीक करने वाला हो, चाहे चाय वाला हो, हर छोटा व्यापारी भी आज यूपीआई सिस्टम से डिजिटल भुगतान की प्रणाली को अपना रहा है और लोग भी धीरे धीरे डिजिटल भुगतान की प्रणाली को अपना रहे हैं। नागालैंड के ग्रीनलैंड में आप इस वक्त मौजूद हैं सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे नागालैंड वासियों को? नागालैंड के लोग हमेशा उनकी वीरता, शूरता, शौर्य, कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास उनके जीवन में हमेशा रहा है। आने वाले समय में नागालैंड विकसित भारत के अंदर अपना योगदान देगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देगा, ताकि हम जो विकसित भारत के जो संकल्प को पूरा जब भी कर पाएंगे, जब देश के सामूहिक लोग सब मिलकर काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत जब भी बनेगा जब ऐसे छोटे गांव के अंदर भी छोटे लघु कुटीर उद्योगों के अंदर लोगों के बने उत्पाद देश और दुनिया में बिकने लगेंगे, तो हम आत्मनिर्भर भारत भी बनेंगे। और देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की भी बात की जा रही है और नागालैंड का एक गांव है कोहिमा, जहाँ पर पहुंचे हैं ओम बिरला और किस खुशी के साथ में उनका स्वागत किया गया है, वेलकम किया गया है। ये भी वाकई में गौरव करने की बात होती है कि जब इस तरीके से लोकसभा स्पीकर आए तो यहाँ पर हर कोई काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहा है उनके स्वागत के लिए और अपनी संस्कृति को दिखाने के लिए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ आयुषी महर्षि, फर्स्ट इंडिया न्यूज।